पंजाब के रूपनगर जिले में गिरफ्तार यूट्यूबर जसबीर सिंह के खिलाफ दायर 1700 पन्ने का चार्जशीट ने देश में एक बार फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा और जासूस से जुड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्त, पंजाब पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन सेल ने इस चार्जशीट को मोहाली की अदालत में दाखिल किया है, जिसमें जसबीर सिंह पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह मामला न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे का संकेत है, यह भी दर्शाता है कि कैसे सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग संवेदनशील जानकारी लीक करने के लिए किया जा सकता है। पंजाब पुलिस के द्वारा दायर 1700 पन्ने के चार्जशीट में जसबीर सिंह पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। चार्जशीट के अनुसार जसबीर ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी जैसे भाखड़ा नागल डैम, एक फाइटर जेट एयरबेस और एक बड़े आर्मी बेस की तस्वीर और जानकारियां पाकिस्तान को भेजी गई थी। यह जानकारी इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसका दुरुपयोग दुश्मन देश भारत द्वारा उसके सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। यानी जो भी ये फोटोज वीडियोज वहां का ब्लॉग के माध्यम से भेजा गया, पाकिस्तान उसे अपने फायदे के लिए भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए, भारत का जो मेन बेस है उसे टारगेट करने के लिए यूज कर सकता है। इन ब्लॉगों को देखकर या वहां की तस्वीरें जो इन लोगों ने वहां भेजी है उसे देखकर जसबीर सिंह के खिलाफ यह चार्जशीट जून 2025 में उनकी गिरफ्तारी के बाद आई, जब उनकी गतिविधियां पुलिस के रडार पर आई। जांच में पता चला कि जसबीर की पाकिस्तान में एक व्यापक नेटवर्क था जिसमें लगभग 120 लोग शामिल थे। सोचिए दोस्तों, भारत में रह के भारत के खिलाफ गद्दारी करने वाले लोग, देशद्रोही, जिनमें से कई आईएसआई अधिकारी के चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ कि जसबीर ने पाकिस्तान में कई बार यात्रा की और वहां आईएसआई के अधिकारियों से होटलों में मुलाकात की। इसके अलावा उनके पास 2 पासपोर्ट बरामद हुए जो उनकी संदिग्ध गतिविधियों की ओर पुख्ता करते हैं। जसबीर सिंह 41 वर्षीय एक यूट्यूबर पंजाब के रूपनगर जिले के गांव महाला का निवासी था। उनकी यूट्यूब प्रोफाइल और सोशल मीडिया उपस्थिति ने उन्हें स्थानीय स्तर पर कुछ लोकप्रियता दिलाई थी, लेकिन उनकी गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गई। जांच में पता चला कि जसबीर ने 2020, 2021 और 2024 में 3 बार पाकिस्तान की यात्रा की थी। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने न केवल आईएसआई के अधिकारियों से मुलाकात की, बल्कि संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए अपने डिजिटल उपकरणों का उपयोग भी किया। चार्जशीट के अनुसार जसबीर ने अपने लैपटॉप और मोबाइल में महत्वपूर्ण डाटा डिलीट करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की तकनीकी टीम ने इसे रिकवरी करने में लगी हुई है। यह भी सामने आया कि जसबीर ने अपना लैपटॉप पाकिस्तान खुफिया अधिकारी के साथ साझा किया और उन्हें पाकिस्तान को सौंप दिया, जो एक गंभीर सुरक्षा उल्लंघन का संकेत देता है। इसके अलावा उनके मोबाइल में 150 पाकिस्तानी कॉन्टेक्ट नंबर मिले, जिनमें से एक नंबर आईएसआईएक्स के एजेंट शाकिर का था, जिसे जसबीर ने अपने फोन में जट रांधवा के नाम से सेव किया था। जसबीर सिंह का एक अन्य यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के साथ संबंध सामने आया है, जो हरियाणा के हिसार की निवासी है। ज्योति के साथ जसबीर का पाकिस्तान में शॉपिंग करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से एकाएक वायरल हो गया, जिसे चार्जशीट में दावा किया गया कि ज्योति भी जासूसी की इस नेटवर्क में उनका हिस्सा हो सकती है। हालांकि इसकी जांच अभी जारी है। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद जसबीर पुलिस के रडार पर आया था और दोनों के बीच संदिग्ध गतिविधियों के सबूत मिले हैं। यह खुलासा सोशल मीडिया पर प्रभावित करने वाले लोगों के दुरुपयोग की एक नई परत को उजागर करता है। जसबीर सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप देशद्रोह के दायरे में आते हैं, क्योंकि उनकी गतिविधियां भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ थी। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A के तहत देशद्रोह परिभाषित किया गया है, जिसमें देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना, शस्त्र विद्रोह को बढ़ावा देना या राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे में डालने वाली गतिविधियां शामिल हैं। जसबीर का आईएसआईएस के साथ संपर्क संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा करने और पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलने स्पष्ट रूप से देशद्रोह गतिविधियों की श्रेणी में आता है। चार्जशीट में यह भी उल्लेख है कि जसबीर ने पाकिस्तानी दूतावास के एक अधिकारी यानी दानिश से मुलाकात की थी, जिसने उनसे भारतीय सिम कार्ड की मांग की थी। हालांकि जसबीर की सिम उपलब्ध नहीं करा सका, लेकिन उनकी मंशा और गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थी। यह मामला न केवल व्यक्तिगत अपराध को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे विदेशी खुफिया एजेंसी भारतीय नागरिकों को अपने जाल में फंसा सकती है। पंजाब पुलिस ने इस मामले में गहन जांच की है। जसबीर के डिजिटल उपकरणों के साथ जो डिलीट किए गए थे फाइल, उसको रिकवरी करने में अपने विशेषज्ञों की टीम काम कर रही है। यह प्रक्रिया जटिल है, क्योंकि डेटा रिकवरी में समय और विशेषज्ञों की जो आवश्यकता होती है
वो बहुत ज़्यादा लगती है और उसे अपनी जो टीम है, जो भारतीय सेना है, उसे ढूँढने में लगी हुई है। इसके अलावा जसबीर के पास 2 पासपोर्ट और उनके पाकिस्तानी यात्रा के रिकॉर्ड ने जाँच को और मजबूत किया है। पुलिस का दावा है कि जसबीर का नेटवर्क इतना व्यापक था कि वह पाकिस्तान में कई आईएसआईएस अधिकारी के साथ नियमित संपर्क में था। जांच में यह भी सामने आया कि जसबीर ने पाकिस्तानी यूट्यूबर नासिर ढिल्लो के जरिए और उनके संपर्क में आया था। यह नेटवर्क सोशल मीडिया के दुरुपयोग का एक जीता जागता उदाहरण है। यह सामान्य दिखाने वाले प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जासूस के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर ऐसे चैनल्स को आपने सब्सक्राइब किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं उस चैनल के माध्यम से कि अभी उस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जसबीर का यह मामला भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चेतावनी है। भाखड़ा, नांगल डैम, फाइटर जेट एयरबेस और आर्मी की बेस जैसे संवेदनशील जगहों की जानकारी को रिसाव न केवल सैन्य रणनीति को कमजोर कर सकता है बल्कि आतंकवादी गतिविधियों को भी बढ़ावा दे सकता है। आईएसआईएस जैसे संगठन लंबे समय से भारत के खिलाफ जासूस और अस्थिरता फैलाने की कोशिश करने में लगे रहते हैं और जसबीर जैसे व्यक्तियों का उपयोग उनके लिए एक आसान रास्ता बन जाता है। इस मामले ने सोशल मीडिया को प्रभावित करने वाले की भूमिका और जो भी वो सोशल मीडिया ब्लॉग बनाता है या इस तरह का जो भी अलग अलग जगहों का जो वीडियोज बनाते हैं, सोशल मीडिया प्रभावित करने वालों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म पर लोकप्रियता हासिल करने वाले लोग अगर गलत रास्ते पर चले जाए तो वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। यह मामला डिजिटल ग्रुप में साइबर सुरक्षा और निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित करता है। जसबीर सिंह के खिलाफ दायर 1700 पन्नों की चार्जशीट एक गंभीर चेतावनी है कि देशद्रोह और जासूसी के खतरों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनकी गतिविधियां आईएसआईएस के साथ संबंध और संवेदनशील जानकारी साझा करने के प्रयास भारत की सुरक्षा के लिए खतरा थे। यह मामला न केवल कानूनी कार्रवाई की मांग करता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि सरकार और सुरक्षा एजेंसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है। जसबीर सिंह का मामला एक उदाहरण है कि कैसे व्यक्तिगत लालच और विदेशी प्रभाव देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। इस मामले की गहन जांच और कठोर सजा से भविष्य की ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि सरकार इसके खिलाफ कोई ऐसा कानून लाए जो इस तरह की जो गतिविधियों में साथ होते हैं, अगर वो इस तरह गतिविधियां करते हैं या फिर जो करने की सोच रखते हैं, वो ऐसा एक सरकारी एग्जाम्पल सेट करे कि अगली बार ऐसी गतिविधियां करने वाले या उसके बारे में सोचने वाले सोच कर ही उनकी दम घुट जाए। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।